किसी ने ये कहा था, अगर मैं आपको बताऊं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, आप मतलब पढ़ लिख क्यों रहे हैं? आप पढ़ लिख इसलिए रहे हैं कि आप कल को नौकरी लग पाए, या हमारी शिक्षा हमने ऐसी कर दी कि पढ़ लिख करके हम सबको रोजगार, तो सबको तो मिलता नहीं। वो कहते हैं देश में 100% बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो 5% बच्चों को मिलेगी, तो 95 का क्या होगा? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और सेक्टर में जाते हैं, तो जॉब तो सबको मिलती नहीं। ये सत्य है। जो सबसे बेहतरीन 5% होते हैं, है ना, उनको मिल जाता है। तो जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, उनको शिक्षा क्यों थी? तो पहले तो नौकरियां नहीं थी, तो पहले भी क्यों शिक्षा होती थी फिर? तो शिक्षित होने का अर्थ होता है आपके जीवन में कि आप अपने जीवन को हायर वैल्यूज पे ले जा सके, उच्चतर मूल्यों पर। और ये उच्चतर मूल्य भैया क्या होते हैं? उच्चतर मूल्य होते हैं कि तुम्हारी समझ कम से कम विकसित हो। एक वर्ड मैंने आपको बताया था, प्रेजुडाइज। हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजों को इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी ने हमारे दिमाग में थोपी उसको, ये वाली बुआ खराब है, ये वाले चाचा बहुत गंदे। तुम उनका नेचर नहीं जानते, तुमने उनको कभी गलत करते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी तुमको ये सिखाया गया ये वाले चाचा खराब है, तो तुमने उनके अनुभव ज्यादा सही माने जो तुम्हारे करीब हैं। जैसे हम में से सब किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े रहते हैं, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे। अब हिंदू सोचते नहीं बाकी सारे धर्म बेकार हैं, मुसलमान सोचते बाकी सारे धर्म बेकार हैं, बौद्ध सोचे बाकी सारे। क्या सच में इस बात से सॉल्यूशन निकलेगा? अगर आप सोचिए, आपका जो जन्म जिस धर्म में हुआ है वो या किसी भी जाति में हुआ है, धर्म जाति सब मतलब वो लगभग एक जैसी चीजें हैं, तो आप सोचोगे भैया तुक्के से ही तो हुआ है, हो सकता है आप मुसलमान हो जाते, हो सकता है आप हिंदू हो जाते, हो सकता है आप बौद्ध हो जाते, जैन हो जाते, कुछ भी संभव था ना। मतलब आपके पूर्वजों ने क्या एक्सेप्ट किया या जन्म कहाँ हुआ, इस बात पर निर्भर करता है। जी भैया, इसी बात पर निर्भर करता है। तो ये तो पूर्वाग्रह की बात ना हुई कि आप किसी के अंदर कमियां निकालें। आप कहेंगे जी भैया अंतर तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्य हो जाए कोई तो बड़ी बात है। तो शिक्षा का पहला अर्थ था मनुष्य हो जाना। दूसरा अर्थ है पूर्वाग्रह को छोड़ देना, यानी आपके दिमाग में जबरदस्ती जो फीडिंग की गई, या जैसे मैं भी कुछ बता रहा हूं आपको तो उसको नहीं मान लेना है, उसके बारे में विचार करना है, सोचना है कि सही भी है बात या नहीं है। और जब आप बिगर विचार किए, बिगर सोच के, बिगर विचार विमर्श के आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लें, इसका मतलब है कि आप पूर्वाग्रह के शिकार हैं, आप प्रेजुडाइज के शिकार हैं। तो प्रेजुडाइज से बचना है, कोई भी राय बेवजह नहीं बना लेनी है, जान के बनानी है। तो इसके ऊपर एक कहानी है, छोटी सी, बड़ी प्राचीन कहानी है। और उस बड़ी प्राचीन कहानी में अगर मैं तुम्हें बताऊं, मतलब अगर सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से, मैं मतलब इंजीनियरिंग तक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी है। मतलब शायद अगर मैं बात करूं सैकड़ों पढ़ी होंगी मैंने, और अभी नहीं, स्कूल टाइम से पढ़ता था मैं अलग चीजें। तो मैंने बहुत सारे थिंकर्स को भी पढ़ा है। तो एक कहानी मैंने सुनी है, बड़ी चर्चित कहानी है, ओशो भी उसे सुनाते थे, कि एक व्यक्ति को, बड़ा गरीब सा व्यक्ति था, उस गरीब से व्यक्ति को एक कमल मिल गया खिला हुआ, और कमल ऐसा मिल गया जो अपने टाइम पे नहीं खिलता है, असमय खिला हुआ कमल। हर चीज का एक समय होता है ना खिलने का, कोई भी फल है, फूल है, उनका टाइम है। बिगर टाइम के कमल खिल गया, तो उस आदमी ने उसको तोड़ लिया। पूरे जनता को यह पता चल गया कि इस व्यक्ति के पास ऐसा कमल है जो अपने टाइम पे नहीं खिला है, मतलब असमय का है। उत्सुकता थी सबके अंदर। मैं कहता हूं वहां के सारे सेठ लोग उसके पास आ गए कि भाई कुछ भी पैसे लेकर के उसको लालच देके कि ये फूल हमें दे दो। अब तुम समझना तीसरी एजुकेशन में आपको क्या दे रहा हूं। वहां का राजा भी आ गया। राजा ने बोला कि ये 1000 गोल्ड कॉइन्स तुम ले लो, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, और ये मुझे दे दो। उसने बोला यार इसके लिए इतनी भागदौड़ क्यों है, सब लोग इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, कुछ तो चक्कर है भाई। तो उसने पूछा क्या मैटर है, इतना महंगा क्यों है ये, सब लोगों के अंदर होड़ है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। राजा ने कहा जो कुछ चाहिए वो ले लो, ये दे दो। लेकिन क्योंकि उस समय उनके नगर में महात्मा बुद्ध आए हुए थे, और महात्मा बुद्ध उस समय आप जानते हैं कितने प्रसिद्ध थे। कितने राजाओं ने, कितने राजकुमारों ने अपने उनकी एजुकेशन सुनकर के अपने महल त्याग दिए, खुद उन्होंने भी त्यागा था। उसने कहा ये महात्मा बुद्ध को देना है फूल। राजा ने कहा तो वो बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसा मैं खिले फूल को लेकर के, जिस चीज की संभावना नहीं है वो भी हो सकती है, ऐसी ही बातों का तो वो संदेश दे रहे, आप चाहो तो वो संभव है। तो उसने कहा अच्छा भाई साहब, अगर तुम दोगे, राजा से कहा, और वो खुश होंगे, तो फिर धन का अर्थ कहां रह गया। तो उस गरीब व्यक्ति ने खुद को बेचा नहीं और जाकर के खुद बुद्ध को वो गिफ्ट किया। राजा उससे पहले पहुंच गया। राजा ने बताया जी आज मैं हार गया हूं, एक गरीब आदमी तक मुझसे खरीदा ना गया। ये तीसरी एजुकेशन है, तो हायर वैल्यूज, कि आपको किसी चीज की कीमत पता है तो उसको खोना नहीं है, फिर धन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वो सब्सिडरी चीज है।
पहली चीज है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कि किसी को संतुष्टि इससे मिलेगी, वो काम आप डायरेक्टली करें। और मैं इसको बहुत फॉलो करता हूं। दुनिया भर के जितने प्रयास हो सकते थे कि मैं यहां ना रहूं, उसके लिए उतने प्रयास किए गए हैं। उसके लिए तमाम तरह के लालच, और मैं कभी उसके लिए बोल भी नहीं सकता कि किस फलाने आदमी ने ये लालच मुझे दिया या ये बातें की, मतलब वो जितना कोई प्रयास जिस तरह से हो सकता उतने प्रयास हुए। लेकिन हम सबका एक जमीर है, अगर हम उस पर जी जाएंगे तो हम शिक्षित हैं। बाकी हम अपनी लालसाओं और लालच के लिए हमको लगता है कि कल ही अलग होकर हम कुछ अपना करें, हम मालिक बन जाए। तो मैं दुनिया को यही मैसेज आपको देना चाहूंगा कि इस हमारे जगत में, हिंदू धर्म में, हनुमान जी बहुत पूजनीय है। वो मालिक नहीं है, वो दास है, वो सेवक है। तो आप सेवक होते हुए भी पूजनीय हो सकते हो, लेकिन आपके एक्ट सच में, ऐसा नहीं है दिखावे के लिए, सच में एटलीस्ट आप अपने बारे में सोचे तो वो बेहतरीन हो। इतनी सी कहानी है, ये शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, तो इसके लिए पढ़िए।